देखो छोटो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पहले पढ़ाया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही एक टॉपिक है और वो टॉपिक है आइडेंटिटी। तो अभी 8 क्लास तक आप आइडेंटिटी बोल रहे हो, उसके बाद आइडेंटिटी को ही फार्मूला बोला जाता है। फार्मूला, कोई भी आइडेंटिटी अदरवाइज फार्मूला मीन्स क्या? दो या दो से ज़्यादा, इट मीन्स 2 टर्म, अदरवाइज मोर देन 2 टर्म्स। इट मीन्स अननोन टर्म के लिए फार्मूला यूज होता है। तो आपका जो आइडेंटिटी पढ़ना है फार्मूला, तो फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स a और b क्या है? अननोन टर्म है। तो a और b अननोन टर्म है, यहाँ प्लस है, ये फार्मूला हुआ। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अननोन टर्म प्लस रहेगा, ये फार्मूला, माइनस रहेगा, ये फार्मूला। लेकिन कंडीशन क्या है? ऑलवेज पावर 2 होना चाहिए। इट मीन्स a मीन्स क्या? फर्स्ट प्लेस पर जितना लिखा रहेगा वो a होगा, सेकेंड प्लेस पर जितना लिखा रहेगा वो क्या होगा? b होगा। तो ये दो आइडेंटिटी पहले आपको मैं क्लियर कराऊंगा, तब आपके थर्ड आइडेंटिटी पर आएंगे। तो अब ये दो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी आप जब भी पढ़ोगे तो एक्सपोनेंट का एक रूल बार बार यूज होगा, उसको अगेन मैं बताता हूँ। -3/2 x³ y पावर 2, ये कैलकुलेशन के लिए जब आप इसका सेटिंग कर दोगे फार्मूले का, तो इस तरह का कैलकुलेशन तो एक्सपोनेंट में बताए थे, अगेन रिपीट कर रहे हैं। ये पावर टोटल के लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी है। तो रूल मेरा क्या कहता है? पावर टू पावर मल्टीप्लाई पावर। तो अब आओ, यहाँ पावर क्या है? 2 है, इवन नंबर। यहाँ क्या है? बेस माइनस है। रूल पहले बता चुके हैं आपको कि बेस माइनस पावर इवन माइनस हट जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लिए। अब ये पावर ये कांस्टेंट 3 का स्क्वायर 9, फिर ये पावर यहाँ 2 का स्क्वायर 4, फिर ये पावर x पर पावर टू दी पावर, फिर ये y पर पावर टू दी पावर। ये कैलकुलेशन के लिए बता। अब आइडेंटिटी का यूज, तो आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं? यूज तो फर्स्ट टाइप डायरेक्ट फॉर्मेट। आइडेंटिटी का यूज का फर्स्ट टाइप क्या बता रहे हैं? डायरेक्ट फॉर्मेट। इट मीन्स डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन रहेगा। उसको क्या है? एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड मीन्स राइट के फार्मूला पर उसको क्या करेंगे? सेटिंग कर देंगे। तो टाइप 1 डायरेक्ट फार्मूला। अब क्वेश्चन है m² n माइनस n² p का होल स्क्वायर। ये क्या है? दोनों अननोन टर्म है, लाइक टर्म नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट प्लेस a, सेकेंड प्लेस b, तो डायरेक्ट फॉर्मेट पर है। अब इसको एक्सपेंड किए, a² a मीन्स फर्स्ट प्लेस,
ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला में है, ए फर्स्ट प्लेस इंटू बी सेकेंड प्लेस प्लस बी स्क्वायर। सेट कर दिया। अब देखो छोटू कहाँ कंफ्यूजन होता है। मैं बोलूं कि ए का वैल्यू क्या है तो आपने बोला एम स्क्वायर एन। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कैसे कंफ्यूज कर जाओगे। आप बोलोगे बी का वैल्यू है मेरा एन स्क्वायर पी, लेकिन आपने तो कोएफिशिएंट पढ़ा है। आपका फ्रेंड कहेगा नो, ये वैल्यू है माइनस एन स्क्वायर पी। अब तो कंफ्यूज कर गए कि नहीं फ्रेंड भी मेरा सही कह रहा है। तो इसके लिए आपको क्या बता रहा हूं, अगर फॉर्मूला में माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में ऑलरेडी क्या है माइनस है, तो इस कंडीशन में हमारा बी क्या होगा माइनस, उसमें हम कनेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ऑलरेडी मेरे फॉर्मूला में क्या है माइनस है, इसलिए बी में माइनस कनेक्ट नहीं होगा। अब ये फॉर्मूला पर आप सेट कर लिए। अब इसको सॉल्व किया जाए। अब यहां पर आए पावर टू पावर माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करना है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो किस रूल से करेंगे, आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन पापा कहे कि ना बेटा जरा हमको रूल बताओ, तो उसके लिए क्या बोलोगे छोटू, उसके लिए ये बोलेंगे मोनोमियल का मल्टीप्लाई का पहले साइन का मल्टीप्लाई, फिर नंबर का मल्टीप्लाई, मोनोमियल का रूल, फिर सेम बेस का मल्टीप्लाई। तो अब m अब p, इसका कोई बेस नहीं है, उसको चुपचाप नोट कर देंगे। सेम बेस nn, सेम बेस का मल्टीप्लाई, बेस लिखे पावर है एक्सपोनेंट का रूल, फिर p का कोई बेस नहीं है लिख दिए, रूल बता दिए, अपने भी एक्यूरेट हो गए, कहीं नहीं अपनी गलती खुद पकड़ लेंगे है। प्लस फिर यहां गए पावर टू पावर, तो जो आपको दो आइडेंटिटी मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका यूज का टाइप 1 बताया। क्या बताया, डायरेक्ट फॉर्मेट पर क्वेश्चन है तो राइट में उसको एक्सपेंड कहा जाता है, उस फॉर्मूले पर क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे। ये टाइप 1 हुआ। अब इस टाइप 1 में ही, टाइप 1 में, इस टाइप में ही आपसे किसी ने क्वेश्चन दिया ए बी प्लस बी सी, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, हम अपना क्वेश्चन देखें। ये फॉर्मेट पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, रेस्ट लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने फॉर्मेट से काम करूंगा, रेस्ट लिखा उसको चुपचाप लिख देंगे। तो अब इसका ये फॉर्मेट पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका हम फॉर्मेट यूज कर लिए। रेस्ट जो है वो मेरे फार्मूला में नहीं है तो मत रहे, उसको चुपचाप नोट कर देंगे -2 ए बी स्क्वायर से। अब इसको सॉल्व किए, सॉल्व किए। अब इसके बाद अगेन फिर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 2ab स्क्वायर सी माइनस 2ab स्क्वायर सी,
रेस्ट आपका आंसर हो गया। तो फॉर्मेट पर क्वेश्चन है, उसका सेकेंड टाइप फॉर्मेट के अलावा कुछ भी लिख दिया उससे हमको कोई फर्क नहीं है, मैं अपने फॉर्मेट का यूज करूं, रेस्ट को क्या है चुपचाप नोट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो दो आइडेंटिटी जो आपको मैंने बताया, तो टाइप 1, ये टाइप 1 हुआ। अब इसी दो आइडेंटिटी पर टाइप 2, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा सिंप्लीफाई सॉल्व बाय यूजिंग आइडेंटिटी 95 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब इसको आपको कंडीशन है आइडेंटिटी का यूज करना है, तो आपको मैंने दो ही अभी आइडेंटिटी बताया। अब ये क्वेश्चन है, मैं अभी दो आइडेंटिटी जान रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मेरी मर्जी। इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस पर सेट कर दिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर मैं फॉर्मेट पर ले आया, यहां मैं सॉल्व करूंगा। अब आपका फ्रेंड कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो उसने कहा कि मैं 100 माइनस 5 का स्क्वायर, कहा तेरा भी सही है मेरा भी सही है, मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेट करके मैं बना रहा हूं, और आपका फ्रेंड कह रहा है मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेट करके बना रहा हूं। आप बुक देखोगे तो सारी बुक में आपको ये मेथड यूज किया है, तो छोटू आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि मैं जब भी बनाऊंगा तो इस मेथड को फॉलो करूंगा। इट इज द रॉन्ग थिंग। मैंने आपको बताया कोई भी नंबर है पावर 2 दिया है, मेरी मर्जी, मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बनाऊं मेरा करेक्ट, किसी ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बनाया उसका भी करेक्ट। लेकिन आप बुक खोलोगे छोटू, देखोगे एग्जाम्पल, सारा एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, इसका कहीं मेंशन नहीं है। और यही एक छोटा पॉइंट आप आगे बढ़ोगे कैंसर हो जाता है। तो टाइप 2 बताए, दो ही आइडेंटिटी का भी मैं बता रहा हूं। अब इसका टाइप 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दो आइडेंटिटी का मैंने दो टाइप बताया। अब थर्ड टाइप इसी आइडेंटिटी का, तो क्वेश्चन दिया 98 इंटू 98 माइनस 2 इंटू 98 इंटू 97 प्लस 97 इंटू 97, ये टाइप 2 हुआ। तो आप क्या देख रहे हो भाई टाइप 2 में? आगे जो आपको है टाइप 2 में क्या है? फॉर्मेट पर क्वेश्चन नहीं है। ऐसा छोटू होना चाहिए कि क्वेश्चन किसी ने मेंशन किया, मैं उसका स्टेपिंग बताऊंगा, तब जाकर के तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो गए। अब ये क्वेश्चन है, पहले ब्रेन में लाए, आइडेंटिटी के फॉर्मेट पर क्वेश्चन नहीं है, तो जब फॉर्मेट पर नहीं है उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। चलो भाई फॉर्मेट पर नहीं है तो मैं अब क्या करूं? एक्सपोनेंट का रूल, सेम बेस का मल्टीप्लाई, पावर ऐड। अब चूंकि ये फॉर्मेट पर नहीं है, एक्सपेंड के फॉर्म में राइट पर है, तो एक्सपोनेंट का हम रूल यूज करेंगे। यहां पर सेम बेस का मल्टीप्लाई, पावर ऐड, इट इज ए, इट इज बी। रेस्ट को कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं, इसको हम नोट कर दिए। अब ये क्या हुआ? राइट के फॉर्मेट पर है राइट, ये ए हुआ ये बी हुआ, दो अननोन टर्म अलग अलग, दो अननोन टर्म। तो अननोन टर्म मीन्स आप ये समझते हो, आपको यही बताया गया है वेरिएबल में, लेकिन एक्चुअल में मैथ में
दो अलग अलग नंबर है उसको भी अननोन टर्म कहा जाता है। तो ये ए हुआ, ये आपका क्या हुआ, बी हुआ। अब फॉर्मूला पर आ गए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट के फॉर्मेट पर है, लेफ्ट में आंसर क्या हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर दिए तो आइडेंटिटी में जो दो बताए, राइट का फॉर्मेट, इसलिए देखो इस क्वेश्चन पर मैं डबल स्टार दिया। क्यों, हमेशा आपसे स्लिप कर जाएगा। अब ये क्वेश्चन किसी ने दिया, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, क्योंकि ये मेरा आदत है। अब 8 से आइडेंटिटी आया है तो अब आपको अलर्ट होना है। अब ये नहीं कि भाई आइडेंटिटी मैं अभी पढ़ रहा हूं तो अभी से आपको अलर्ट हो जाना है। ये किसी ने क्वेश्चन दिया प्लस माइनस पर, तो पहले आपको चेक करना है कि वो क्वेश्चन आइडेंटिटी पर है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी पर नहीं रहेगा तब हम अपना सिंपल कैलकुलेशन जो आप बोर्ड मास का यूज करते हो तब आपको यूज करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का इतना ही टाइप होता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन किसी ने किया, आप दोनों टाइप चेक कर लिए, ये दो ही टाइप का क्वेश्चन होता है, थर्ड टाइप का नहीं होता है। अब थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड देखो, ये दोनों आइडेंटिटी आपको, दोनों आइडेंटिटी कैसे याद रहे, हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बोलिएगा, आप बोर हो जाइएगा। इसको आप अपने से सेट करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइंड में सेट हो गया कि a ही रहेगा b ही रहेगा, यही परेशानी करता है। अब आप अपना कॉमन सेंस छोटू यूज करो। आपसे किसी ने कह दिया कि मम्मी प्लस पापा का होल स्क्वायर, मम्मी प्लस पापा, ए फर्स्ट प्लेस मम्मी, बी सेकंड प्लेस पापा, खुद सेट किए मैंने। मम्मी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मम्मी ए इंटू बी मीन्स पापा प्लस पापा का स्क्वायर। तो जनरल अगर आप इसका यूज करते हो छोटू, तो इससे क्या है, आइडेंटिटी क्या है, तो कुछ नहीं है। आपको समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन आपसे देगा, आप तुरंत जान जाओगे दो अननोन टर्म है, पावर 2 है। तो अननोन में मैं अभी तुमको क्या मैंने बताया छोटू, जो कांस्टेंट है 95। तो देखो कहाँ दिक्कत होता है, हमें पढ़ाया गया लाइक टर्म अनलाइक टर्म, पढ़ाया गया एक्स और वाई अनलाइक है, लेकिन आइडेंटिटी में यूज में तुम आओ, आप पूछो किसी से कि रे भाई हम तो लाइक टर्म का मतलब एक्स 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 लाइक है, एक्स वाई क्या है, अनलाइक है। तब ना आप एक को ए लेते हो एक को बी लेते हो, आपके ब्रेन में हमेशा बात आएगा कि ये 95 है तो 90 प्लस 5, इसको ए इसको बी क्यों लिए, ये तो अननोन टर्म है नहीं, ये तो नहीं ना अननोन टर्म है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो एक्चुअल में अननोन टर्म, अब आप आइडेंटिटी शुरू हो गया, 9th में आइएगा, बस फाइनल है, इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। 9th में जितना आप पढ़ लिए फाइनल, उसके बाद कोई भी एल्जेब्रा का आइडेंटिटी नया नहीं है। तो अब 8 में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अननोन टर्म का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग अगर नंबर रहेगा वो भी आइडेंटिटी में क्या होता है, अननोन टर्म होता है। तो आपका क्लियर हो गया ये मैं आपको क्या बताया, दो आइडेंटिटी। अब थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड, और ये थर्ड आइडेंटिटी का यूज सबसे टफ होता है। दो आइडेंटिटी का यूज करना है वो आसान होता है,
आप बनाते बनाते प्रैक्टिस में हो जाओगे। लेकिन ये थर्ड आइडेंटिटी सबसे डेंजर होता है, सबसे डेंजरस। तो थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी। इट मीन्स दो अननोन टर्म में एक बार प्लस है और दो अननोन टर्म एक बार क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आंसर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा आइडेंटिटी को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों याद किया जाता है, दोनों, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। अब पूरे टेंस तक आपको क्या है, लेफ्ट टू राइट है, आपका सेट हो गया लेफ्ट टू राइट। लेकिन आपको क्वेश्चन राइट टू लेफ्ट हुआ, परेशानी हो गई। तो दो आइडेंटिटी जो बताया उसमें राइट टू लेफ्ट बताए, तो दो टाइप हो गया। उस तरह इस आइडेंटिटी का भी दो ही टाइप होगा, एक डायरेक्ट फॉर्मेट। अब 3x प्लस 2y, ये भाई x y दो अननोन टर्म है, एक बार क्या है, प्लस है, यही हो गया 3x माइनस 2y। ए टैली किया, बी टैली किया, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब इसका आंसर लेफ्ट के फॉर्मेट पर है, आंसर डायरेक्ट लिखेंगे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट का फॉर्मेट पर क्वेश्चन है, डायरेक्ट राइट के फॉर्मेट पर सेट करिए और फिर इसको सॉल्व कर दिए। अब आपको ये मैंने बताया, अब कोई आदमी चेक करेगा कि ये आइडेंटिटी आपको पूरी तरह से मालूम है या नहीं है। तो देखो क्या चालाकी वो करेगा, आपको चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया और देने के बाद उसमें देखो क्या चेंज करेगा, यहां 4x लिख देगा, यहां 4x लिख दिया। अब आपके दिमाग में तो भाई है a प्लस बी a माइनस बी। अब क्लियर कंसेप्ट अगर नहीं रहेगा, चेक करना अगर आप नहीं जानिए, गलत कर दीजिएगा। तो अब ये मैंने क्वेश्चन दिया, फिर यहां डबल स्टार में देता हूं। ये किस लिए मैं दे रहा हूं, इसलिए कि a प्लस बी a माइनस बी इस आइडेंटिटी का, इस फॉर्मूले का आपको क्लियर नॉलेज है या नहीं है। जैसे पापा आपसे पूछे, ये क्वेश्चन दे दिए और बोले बेटा आइडेंटिटी से सॉल्व करो, आइडेंटिटी से सॉल्व करो, तो पहले चेक करेंगे कि आइडेंटिटी से सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन पर डबल स्टार दिए। तो चेक किया जाए, ये a है 3x, लेकिन यहां a 3x नहीं है, तो बोल दूंगा पापा ये आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि b टैली कर रहा है लेकिन ये तो टैली नहीं कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा पापा ये आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं होगा। तो थर्ड आइडेंटिटी का फर्स्ट टाइप हुआ। अब सेकेंड टाइप, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी तो पावर 2 है नहीं, तो दोनों आइडेंटिटी मेरा फेल कर गया। अब थर्ड आइडेंटिटी, अब इसका सेटिंग, तो थर्ड आइडेंटिटी मतलब a प्लस बी, a प्लस बी। तो देखो अब 211 है, कोई परेशानी नहीं है, 200 प्लस 11, ये तो आप सेट कर लिए। प्लस करना आसान चीज होता है। अब रेस्ट क्या लिखा हुआ है ना ही देखेंगे, तुरंत a माइनस बी, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही आएगा। यानी नंबर में थर्ड आइडेंटिटी का यूज करना है, पहले a प्लस बी का सेटिंग करेंगे, उसके बाद a माइनस बी अपने मन से लिख देंगे। तो अब ये क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे। अब इस थर्ड आइडेंटिटी पर ही क्वेश्चन है 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 इंटू 1.17 बाई 6.6। थर्ड आइडेंटिटी का ही सेकेंड टाइप हो गया। अब क्यों? चूंकि थर्ड आइडेंटिटी का लेफ्ट का फॉर्मेट मेरा फेल कर गया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? हम सिंपल अपना रूल का यूज करेंगे। सेम बेस का मल्टीप्लाई, पावर ऐड, अगेन सेम बेस का मल्टीप्लाई, पावर ऐड। चूंकि थर्ड आइडेंटिटी का लेफ्ट का फॉर्मेट फेल किया, तो एक्सपोनेंट के रूल पर चले गए। अब आओ, अब ये थर्ड आइडेंटिटी के राइट के फॉर्मेट पर क्वेश्चन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो राइट के फॉर्मेट पर क्वेश्चन आ गया तो लेफ्ट आंसर दूंगा। यही आइडेंटिटी होता है। लेफ्ट के फॉर्मेट पर क्वेश्चन है, राइट के फॉर्मेट पर सेट कर देंगे। राइट के फॉर्मेट पर क्वेश्चन है, लेफ्ट पर सेट कर देंगे। बस यही आइडेंटिटी है। तो अब ये राइट के फॉर्मेट पर आ गया थर्ड में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई 6.6। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये तीन आइडेंटिटी बताया आपको मैंने। अब ये तीनों आइडेंटिटी जब आप जान गए, तो जानने के बाद ये तीनों आइडेंटिटी मैं आपको बताया। तो देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो जो दो आइडेंटिटी बताया मैंने, तो पहले आपको मैं उसका सेटिंग सिखा दिया, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। अब आपको कहां परेशानी होगी? किसी ने आपसे कहा -2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पर मैं आपको ट्रिपल स्टार देता हूं। अब क्यों ट्रिपल स्टार दिया? आपसे किसी ने कहा कि बोलो इसमें किस आइडेंटिटी का यूज होगा, तो आप तो आइडेंटिटी में क्या देखा भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल, क्योंकि पावर 2 नजर आया। तो देखो ये ट्रिपल स्टार क्यों दिए? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा छोटू, हमेशा गलत करोगे। सीनियर स्टूडेंट से भी आप अगर पूछोगे तो वो बना देगा, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। अदरवाइज क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। अब तो अब इसके लिए अब 10th का स्टूडेंट से आप पूछोगे, वो इसको किसी और मेथड से बना देगा। 11th 12th का कोई और मेथड से बना देगा। लेकिन मैं तो अभी 8th क्लास में हूं, मैं तो अभी आइडेंटिटी फॉर्मूला में कदम रखा, तो मैं कैसे समझूं? तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्या लिखा मैं नहीं देखूंगा। ये ए, ये माइनस, ये क्या हुआ? बी। मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला हुआ मेरा क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तो मैं फॉर्मूला अपना जान गया आइडेंटिटी का। ए माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सेट कर दिए, सॉल्व कर देंगे। अगेन किसी ने आपसे कहा
कि -2x + 3y का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। अब बना गया। लेकिन अब आप सीनियर स्टूडेंट से पूछोगे, भाई छोटू कहाँ कंफ्यूजन होता है? अब छोटो हो, अभी आपका आइडेंटिटी स्टार्ट ही हुआ। अब सीनियर स्टूडेंट से आप पूछ लोगे तो वो कहेगा कि मैं तो इसको ऐसे लिख कर बना दूंगा। बात वही हुआ, ऐसे लिख रहे। लेकिन छोटो अभी कुछ नहीं, आप भी बड़े हो जाओगे, आप भी 9th में आओगे, आपका भी दिमाग काम करेगा। लेकिन आप इसको कैसे बनाओगे? मैं भाई आइडेंटिटी जान रहा हूं, मेरा ये क्या है? ए है। ये मेरा क्या है? बी है। तो मैं अपने फॉर्मूला का यूज करूंगा, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। इसीलिए यहां पर मैंने आपको ट्रिपल स्टार दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटू, x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x² इंटू x⁴/1/x। अब ये क्वेश्चन, तो अब आपको दिमाग में ये रखना है, कितना बहुत सारा लिख दिया है। तो मैं अपने आइडेंटिटी पर आऊंगा। देखो a + b, a - b, ये दोनों आइडेंटिटी को टच किया तो मैं फॉर्मूला यूज किया, a² - b²। रेस्ट को नोट कर दिया। आइडेंटिटी मेरा फॉलो किया, मैं अप्लाई कर लिया, रेस्ट को नोट कर दिया। मैथ्स का ये रूल कहता है आइडेंटिटी मीन्स फार्मूला मेरा यूज हुआ, रेस्ट हमारे लिए क्या है? यूजफुल नहीं है, उसको नोट कर देंगे। अब फिर आओ अगेन, फिर ये आ गया क्या? देखो a + b इंटू a - b, अदरवाइज a - b इंटू a + b, फॉर्मूला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? 2 × 3 6 ही होता है, 3 × 2 क्या होता है? 6 ही होता है। इसलिए छोटू बता रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि a + b इंटू a - b रहेगा, तभी हम a² - b² लिखेंगे। नहीं, a - b इंटू a + b भी रहेगा तो क्या है? वही फॉर्मूला रहेगा। तो देखो ये आ गया a - b, a + b, ये क्या हुआ? a² - b²। फिर इसका कैलकुलेशन कर लिया। रेस्ट को मेरे आइडेंटिटी में नहीं, चुपचाप रहो तुम। अब इसको कैलकुलेट किए, फिर ये आइडेंटिटी पर आ गया a - b, a + b, तो a² - b²। फिर पावर टू पावर रूल से सॉल्व कर दिए तो आइडेंटिटी छोटू आपका खत्म। आइडेंटिटी स्ट्रांग रहेगा छोटू तो आइडेंटिटी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट, तो ये जितना आपका स्ट्रांग रहेगा, इसके बाद का जो चैप्टर आपको पढ़ना है फैक्टराइजेशन, आपको टू इजी हो जाएगा, कहीं परेशानी नहीं हो।